गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू डिजिटल साइन अकादमी लेसन नंबर 1। टॉपिक जो है आज का वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड पुलबैक कैसे होता है, इस चीज़ों को आप चार पार्ट में समझेंगे, जैसे पार्ट ए और बी, सी और डी। ठीक है। तो ये प्राइस अलग अलग तरीके से यहाँ पे है ना बना हुआ है। आप इसको पहले यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे लाइव मार्केट में। उसके लिए सबसे पहले पार्ट ए को समझेंगे। तो पार्ट ए में फर्स्ट कैंडल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल के लो पॉइंट को और इसके हाई पॉइंट को पकड़ेंगे, सिर्फ सिंगल कैंडल का। ठीक है, इस तरह से प्राइस का ये हाई और ये हुआ लो। प्राइस आपकी यहाँ से उठी तो इस प्राइस का लो हुआ और इसका हाई हुआ। ठीक है, सिर्फ सिंगल कैंडल का, एक कैंडल का। अब ये इसको देखना ये है कि ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि इस कैंडल का इस कैंडल के द्वारा हाई ब्रेक हुआ है। तो इसका जो हाई और लो था, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है? इस कैंडल के ऊपर। वो कैसे, समझिए। इस कैंडल का जो लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? यहाँ पे, इस कैंडल के लो पे। ठीक है। अब इस कैंडल का जो हाई था, हाई पॉइंट ये वाला, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है? इस कैंडल के हाई पे। तो इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होते जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि इस कैंडल का हाई लो इस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हुआ, और इस कैंडल का हाई और लो फिर कहाँ देखेंगे? इस कैंडल को देखेंगे। तो इस कैंडल का हाई लो वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है? इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इसका हाई नहीं, इसका इसका लो नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है? हाई ब्रेक हुआ है। इसलिए इसका जो हाई लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? इस कैंडल पे। अब आपको कहाँ देखना है? इस कैंडल को देखना है। ये जो आपकी कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल, और इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई क्या हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले हाई ब्रेक हुआ है क्या यहाँ पे? हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ? लो ब्रेक हुआ। तो इसका जो हाई और लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? इस कैंडल के ऊपर। यानी ब्लैक कैंडल है वो आपकी बेरिश कैंडल है, और जो ब्लू कैंडल है वो आपकी क्या, बुलिश कैंडल है। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे। तो प्राइस ऊपर से कहाँ चली है? नीचे। ठीक है, इसके ऊपर में। तो इसका जो हाई लो था वो कहाँ चला है, ट्रांसफर होकर यहाँ पे। तो प्राइस कैसे चलेगी? प्राइस यहाँ से गई, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने यहाँ तक गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कि क्या हुआ। तो इसका लो ब्रेक हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ? लो ब्रेक हुआ है। इसलिए इसलिए इसका हाई लो कहाँ आएगा? इसके लो के ऊपर में। अब ये बेरिस कैंडल का आपको देखना है कि क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो बेरिस कैंडल का अब इसका लो ब्रेक हुआ क्या? नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ है। तो इसका हाई ब्रेक हुआ है ना, तब यहाँ पे कहाँ जाएगा हाई लो इसका ट्रांसफर? इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, इस पास वाली कैंडल के ऊपर में। ठीक है, अब उसके बाद इस कैंडल का हाई लो कहाँ ट्रांसफर हुआ है? तो इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, इसका हाई लो कहाँ ट्रांसफर हुआ? इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तो इसका हाई लो कहाँ ट्रांसफर हुआ है? इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ है। इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ और इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, इसलिए प्राइस सिंगल लेग प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है। प्राइस कैसे गई? यहाँ से आने के बाद में इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने, इसका हाई इसने, ये। ठीक है, तो ये आपका हुआ वैलिड पुल बैक। तो ये वाली जो आपकी लेग हुई, ठीक है, ये वाली जो आपकी लेग हुई इसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स लेग। ठीक, और जो ऊपर से नीचे आई, ठीक है, ये आपकी करेक्शन की लेग हुई, करेक्शन। ठीक है, पुल, पुल के रेट के यहाँ पे, और फिर से ये इम्पल्स हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है? कैंडल के द्वारा सिर्फ कैंडल के बिक से इसका लो को ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पे वैलिड पुल बैक हुआ है, जो आप समझ रहे थे किसमें, पार्ट ए में। ठीक है, ये क्या हुआ? वैलिड पुल बैक, पार्ट ए। अब पार्ट बी को समझिए।
पार्ट ए को समझ गए। अब पार्ट बी को समझिए कि इसी तरह से आपको देखना होता है। जैसे ये आपकी फर्स्ट कैंडल हुई, अब फर्स्ट कैंडल को आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो, ठीक है, किसके ऊपर में ट्रांसफर हुआ, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ है, लो नहीं, इसलिए प्राइस यहाँ से यहाँ चली गई। फिर से आप देखोगे कैंडल कोई सी भी कलर की हो सकती है, आपको सिर्फ उसका देखना है हाई और लो, ठीक है, लो ब्रेक हुआ है कि हाई ब्रेक हुआ है, तो इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसलिए इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई इस पे, और इसकी एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हुई, इस पे, ठीक है, इस तरह से। तो फिर से हम इस कैंडल का हाई और लो को देखेंगे, ये कैंडल का लो हुआ और ये ऊपर में इसका हाई हुआ, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी, ठीक है, आपकी बेरिस कैंडल बनी, यहाँ पे भी सेम आपको बेरिस कैंडल है और यहाँ पे भी है, लेकिन बेरिस कैंडल होने से ही हमारा पुल क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। ये बेरिस कैंडल क्या है, इसके अंदर है, यानी एक कैंडल के अंदर में, तो ये हमारी क्या इनसाइड कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का पुल क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली ये दोनों कैंडल इसके अंदर हुई, तो इस कैंडल को बोलते हैं इनसाइड, ठीक है, इनसाइड कैंडल। इसके बाद में इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, इसलिए डायरेक्ट जो है ना प्राइस कहाँ गई, यहाँ से हाई लो इसके ऊपर में ट्रांसफर हो गया। अब इसको यहाँ से देखेंगे तो इसका हाई लो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, ये लास्ट वाली कैंडल के ऊपर में, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? इसका हाई ब्रेक हुआ है। तो प्राइस यहाँ से कैसे मूव की, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया और इसका हाई इसने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये तो बेरिस कैंडल, यहाँ से तो पुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का पुल क्रिएट नहीं हुआ है, यानी करेक्शन हुआ ही नहीं, सीधे इम्पल्स यानी सिंगल लेग प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। ये प्राइस क्या ही है, सिंगल लेग प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई है। अगर यहाँ पे हम इसको इस तरह से, है ना, बेरिस कैंडल को देख करके इस तरह से करते हैं, तो ये हमारा इनवैलिड पुल बैक होगा, ठीक है, याद रखिए, ये हमारा इनवैलिड पुल बैक होगा। इसलिए प्राइस क्या है, इम्पल्स लेग, सिंगल लेग में प्राइस यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले आपको समझना होता है। अब समझिए सी और डी को। तो पहले समझेंगे सी को कि सी प्राइस कैसे चली है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो एक सिंगल कैंडल, और इस कैंडल का हाई लो किसके ऊपर में ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल के ऊपर में, ठीक है। आप इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो इसके हाई के ऊपर में रखो और इसके लो के ऊपर में रखो, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्राइस जो है, जो नेक्स्ट कैंडल है, इसका हाई को ब्रेक किया है, इसलिए इसका हाई लो इसके ऊपर में ट्रांसफर हुआ, और इस कैंडल का हाई लो, हाई इसने ब्रेक किया है, इसलिए इस कैंडल का भी हाई लो दूसरे कैंडल पे ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद आपका जो हाई लो था, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो हमारी कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ है कि इसका लो ब्रेक हुआ, तो इसका हाई ब्रेक ना करके इसका लो ब्रेक हुआ है, इसका हाई ब्रेक ना करके इसका लो ब्रेक हुआ है, इसलिए प्राइस यहाँ से कहाँ आई, इसके ऊपर में, यानी इसका हाई लो ट्रांसफर होके कहाँ आया, इस बेरिस कैंडल पे, ठीक है। तो इस तरह से आप रख के देखोगे, फिर तो फिर से इसका हाई लो कहाँ ब्रेक हुआ है, ठीक है, सबसे पहले नीचे ब्रेक हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ, नीचे ब्रेक हुआ है, इसलिए प्राइस यहाँ से, ठीक, यहाँ गई, और यहाँ से यहाँ जाने के बाद, यानी कंटिन्यूसली यहाँ सिंगल लेग गई प्राइस, और जाने के बाद में इसका लो इसने ब्रेक किया और इसका लो इसने ब्रेक किया, इसलिए यहाँ तक आई, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में बच गई आपकी ये कैंडल, तो ये कैंडल के पास ऐसे रखिए सिंपली, और देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है बुलिश कैंडल, इसी के अंदर में ना इसके हाई को ब्रेक किया ना इसके लो को ब्रेक किया, तो कौन सी कैंडल हुई, इनसाइड कैंडल हुई, समझ गए, कौन सी कैंडल हुई, तो इनसाइड कैंडल हुई। इसके बाद आप देखेंगे तो ये कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, इसलिए यहाँ से हाई लो ट्रांसफर होके इस कैंडल का डायरेक्ट इस बुलिश कैंडल पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में फिर से वही चीज़ है कि जो कैंडल बनी है बेरिस कैंडल, ये इसके अंदर में है, ना इसके हाई को ब्रेक किया ना इसके लो को ब्रेक किया, इसलिए ये कैंडल क्या हुई, इनसाइड कैंडल हुई। अब इनसाइड कैंडल हुई तो इसका हाई लो कहाँ गया है, ठीक है, तो उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर में, ठीक है, उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर में, इसलिए प्राइस यहाँ से जो है कहाँ गई, इधर से इधर इसका हाई ब्रेक किया और इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसलिए प्राइस यहाँ जाके रुक गई। अब यहाँ पे आ गई एक समस्या, समस्या ये आ गई
कि जो ये कैंडल है, ठीक है, वो कौन सी टाइप की कैंडल है, वो बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब ये बुलिश कैंडल जो है, इसके हाई को भी ब्रेक किया है और इसके लो को भी ब्रेक किया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। प्राइस अगर कैंडल इधर से कवर कर रही है, ठीक है, तो ये इनसाइड हुई, लेकिन इधर इसके राइट साइड से अगर कवर कर रही है तो ये क्या होगी, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, इसका लो भी ब्रेक हुआ है, तो हम पहले कहाँ लेके जाएंगे, इसका हाई ट्रांसफर हुआ है कि लो ट्रांसफर हुआ, कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको देखना है कि जो ये कैंडल है वो बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, नीचे। और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर। तो बुलिश कैंडल जब भी नीचे होगी तो ऊपर जाके क्लोज होगी, इसलिए प्राइस यहाँ जाने के बाद प्राइस कहाँ आई, यहाँ से नीचे, ठीक है। और फिर गई ऊपर, क्योंकि बुलिश कैंडल है तो ये कैंडल से ही पता आपको लगेगा कि प्राइस पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, प्राइस यहाँ ओपन हुई, ठीक है, फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद में ऊपर जाके क्लोज हुई, क्यों, कि ये बुलिश कैंडल है। तो ये था आपका पार्ट सी। सी को आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ पे समझिए डी को, जो बिल्कुल इसी तरह है और बहुत सिंपल है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो आपको ये समझना है कि जो सबसे पहली कंडल होगी तो सबसे पहली कंडल को ही आपको पकड़ लेना है, ये कंडल का हाई और ये कंडल का लो, ठीक है, ये कंडल का लो हो गया और ये कंडल का हाई हो गया। जो नीचे का पॉइंट होता है, बिग का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो लो होता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका, वो होता है जाकर के हाई, ठीक है। तो इसका जो हाई और लो था वो कहाँ गया, इस कैंडल के ऊपर में, ठीक है। कहाँ गया, इस कैंडल के ऊपर में, किसने ट्रांसफर किया, किसने ट्रांसफर किया, इसका हाई ब्रेक हुआ तो इसका हाई लो इसके ऊपर में ट्रांसफर हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ये कैंडल का हाई लो आपको देखना है इस तरह से कि इसका हाई जो था इसके ऊपर में ट्रांसफर हो गया और इस कैंडल का हाई कहाँ गया है, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि इसका लो नहीं इसका हाई ब्रेक हुआ है। इसलिए फिर से आप इसको देखोगे, इसको देखने के बाद में ये आपकी कैंडल हुई, अब इसका हाई ब्रेक हुआ कि लो, तो सबसे पहले इस कैंडल के वजह से इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो प्राइस कैसे गई, यहाँ से ले गई यहाँ, और यहाँ से फिर इसका लो ब्रेक हुआ और इस कैंडल से भी इसका लो ब्रेक हुआ है, इसलिए प्राइस का हाई वहां से यहाँ, ठीक है। अब जब प्राइस यहाँ पे आ गई तो इस कैंडल को देखेंगे इस तरह से कि ये जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ, तो ये कैंडल ना इसका हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, तो दिस इज इनसाइड कैंडल, ठीक है, यह इनसाइड कैंडल है। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल को, तो नेक्स्ट कैंडल प्रॉपरली इसके हाई को ब्रेक किया है, इसलिए प्राइस यहाँ से, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, इसके हाई के ऊपर। प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगी, इसके हाई के ऊपर, ये, ठीक है, इसके हाई के ऊपर। अब यहाँ से आप यहाँ देखोगे ये आपकी कैंडल हुई क्योंकि प्राइस इसके ऊपर में चली गई। अब ये जो कैंडल आपकी बनी, अब इस कैंडल का क्या हुआ है, सबसे पहले आप देखो क्या हुआ है। तो एक कैंडल ऐसी बनी है जो इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया, उसके बाद वाली कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल इसका हाई को ब्रेक किया है, इसलिए प्राइस यहाँ से कहाँ गया, यहाँ, ठीक है। और फिर से एक समस्या आ गया। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये चीज़ों को समझिए कि यहाँ से प्राइज आने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी है जो इसके हाई को भी ब्रेक किया है, ठीक है, इसके हाई को भी ब्रेक किया है और इसके लो को भी ब्रेक किया है। और वो कैंडल कौन सी है, तो वो आपकी बेरिस कैंडल है, ठीक है। वो कौन सी कैंडल है आपकी, वो बेरिस कैंडल है। तो बेरिस कैंडल का आपको ये पता लगाना है कि वो ओपन कहाँ होती है, ठीक है, बेरिस कैंडल ओपन कहाँ होती है। तो बेरिस कैंडल जो होती है वो सेलर की कैंडल होती है और ऊपर ओपन होती है, ठीक है, ऊपर ओपन होगी और क्लोज कहाँ होगी, नीचे, ठीक है। प्राइस इधर आएगी, नीचे क्लोज होगी, ओपन ऊपर होगी और क्लोज नीचे होगी, ठीक है। तो आपने समझा पार्ट ए को और बी को, सी और डी को, ठीक है। तो ये चार तरह का ही पॉइंट होता है
प्राइस को समझने के लिए, जो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लाइव मार्केट के अंदर में, हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से प्राइस यहाँ पे चलता है। तो अब हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आपकी बेरिस कैंडल है, ये जो आपकी बेरिस कैंडल है, इस कैंडल का हाई पॉइंट को पकड़ना है और लो को पकड़ना है। वो कैसे? कि इसके हाई पे रखना है और इसके लो पे रखना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कैंडल का हाई लो निकल के आ गया। अब प्राइस को समझना है यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या हुआ है, तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, इस कैंडल से। इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे इस कैंडल का हाई लो को। तो फिर से इसका हाई कहाँ ब्रेक हुआ, इस कैंडल के ऊपर में। तो इस कैंडल को देखेंगे। तो प्राइस यहाँ से, आप समझिएगा कि प्राइस यहाँ से उठ करके डायरेक्टली यहाँ गई और यहाँ से उठ करके यहाँ गई। अब यहाँ आने के बाद में प्राइस रुक गई है यहाँ पे, क्योंकि अब देखना है आपको नेक्स्ट कैंडल, एक एक कैंडल को देखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपकी कैंडल बनी, ठीक है, तो इस कैंडल का सबसे पहले क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है? तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ इससे, और इस कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ है इस कैंडल से। बेरिस कैंडल बोला से, लेकिन आपकी इसने क्या किया, हाई को ब्रेक किया है, इसलिए प्राइस डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाएगी। अब यहाँ जाने के बाद आपको देखना है कि ये आपकी कैंडल जो होगी ना, इसका हाई और इसका लो, ठीक है, इसका हाई और इसका लो, वो कहाँ ब्रेक हुआ है, इस कैंडल से, ठीक है, इस कैंडल से ब्रेक हुआ है ना इसका लो। तो इसलिए प्राइस वहां से यहाँ आई, ठीक। अब यहाँ आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में आपको देखना है कि ये कैंडल जो बनी, ठीक है, इसका हाई लो इसने ट्रांसफर हुआ इसके ऊपर में, क्योंकि इसका लो ब्रेक किया था। इसलिए अब आपको इस कैंडल को देखना है, एक कैंडल को पकड़ के, कि इसका हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। तो बेरिस कैंडल से इसका लो ही ब्रेक हुआ है, इसलिए प्राइस यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आई, ठीक है। अब देखोगे आप कि ये कैंडल का हाई, ये जो है आपकी बेरिस कैंडल का हाई और इसका लो, ठीक है, इसका हाई और इसका लो, प्राइस यहाँ से यहाँ तक है सिंगल लेग, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पल्स लेग, ठीक है। ये हुआ आपका इम्पल्स लेग। और यहाँ से प्राइस यहाँ हुई, तो प्राइस क्या हुआ, करेक्शन, करेक्टिव वेव भी बोलते हैं इसको और पुल बैक भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, तो ये जो कैंडल आपकी बनी, अब ये कैंडल आपको छोटे छोटे बहुत सारे दिख रहे होंगे, तो इससे समझ में नहीं आता होगा, तो आपको एक कैंडल को पकड़ लेना है। ये जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक कैंडल बनी है ना, इसके हाई को ब्रेक किया है ना इसके लो को ब्रेक किया है। तो ये कैंडल कौन सी हुई, वो कैंडल हुई जाकर के आपकी इनसाइड कैंडल, ठीक है, वो हुई इनसाइड कैंडल। और उसके बाद वाली कैंडल, जब एक कैंडल इनसाइड होती है तो उसके बाद वाली कैंडल को देखते हैं कि उसके बाद वाली कैंडल ने क्या किया है, तो इसके हाई को ब्रेक किया है ना। सिंपली आप देखेंगे इसके हाई को ब्रेक किया है, इसलिए प्राइस वहां से कहाँ गई, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। अब फिर से जो कैंडल बनी है, आपको देखना है कि ये कैंडल का हाई और लो, इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है क्या, तो इस कैंडल से ब्रेक हुआ है इसका हाई, इसलिए प्राइस कहाँ गई, इसके ऊपर में, ठीक है। अब फिर से आप देखोगे, फिर से आप देखोगे इस कैंडल का हाई और लो, तो यहाँ पे वो मिल गया, बेरिस कैंडल वाला डी। तो यहाँ पे समझना ये है कि ये जो कैंडल आपकी बनी, ठीक है, इसका हाई और इसका लो, वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, किसके ऊपर में हुआ? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है, प्राइस हाई भी ब्रेक हुआ और लो भी ब्रेक हुआ है, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो आपको देखना है कि वो जो कैंडल है वो कौन से टाइप की कैंडल है, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है? तो वो आपकी बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, सबसे पहले नीचे ओपन होगी, ठीक है, बेरिश कैंडल, सॉरी, बेरिश कैंडल ऊपर ओपन होती है,
और नीचे क्लोज होती है, इसलिए प्राइस यहाँ से डायरेक्टली कहाँ गई, ऊपर। पेरिस कैंडल कहाँ ओपन होती है, ऊपर, क्योंकि वो सेलर का कैंडल होता है। जब कोई सेल करता है, ठीक है, सेलिंग ऑर्डर डालता है, तब ये आपको बेरिस कैंडल बनता है, ठीक है। और जब कोई ऑर्डर लगाता है बाइंग का, तो बुलिश कैंडल बनता है। इसलिए सेलर की कैंडल आपको रेड कैंडल होगी, यानी यहाँ पे जो ब्लैक कैंडल है वो आपको दिखाई दे रही है सेलिंग की कैंडल, तो ओपन ऊपर होगी और क्लोज नीचे होगी। तो प्राइस ऊपर से कहाँ जाएगी, नीचे, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ के बाद ये इसका हाई और लो हुआ। अब ये कैंडल जो बनी है छोटी वाली, ये कैंडल इसके इनसाइड है, इसके अंदर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं देखेंगे। डायरेक्टली इसका हाई इसने ब्रेक किया, ठीक है, इसने ब्रेक किया, तो इसलिए प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है, नीचे से कहाँ ऊपर जाएगी, ना कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये पुल होता है जो आपको एंट्री लेने के लिए कैंडल टू कैंडल देखना जरूरी होता है। ये बहुत सिंपल है, जितना सिंपल है उतना आपके काम आता है, ठीक है। सिंपल आपके लिए तभी होगा जब ये जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से खुद से आप अपने हाथ से करेंगे, तब देखने से आपको आसान लगता होगा। लेकिन आप यही अगर प्रैक्टिस इसके ऊपर में नहीं करेंगे तो आप खुद भूल जाएंगे कि प्राइस पहले ऊपर गई है। जब ऐसी कैंडल मिलेगी तो आप भूल जाएंगे प्राइस पहले ऊपर गई है कि नीचे गई है, ठीक है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अब इस कैंडल का आप देखेंगे कि इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट, ठीक है, किसने ब्रेक किया है, हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है, तो हाई ब्रेक हुआ किस कैंडल से, इस कैंडल से। तो प्राइस यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे इस कैंडल के ऊपर में रख करके इसका हाई और इसका लो क्या ब्रेक हुआ है, इसका हाई ब्रेक हुआ है, तो फिर से प्राइस यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब फिर से आप देखोगे कि ये जो कैंडल है आपकी, ठीक है, ये जो कैंडल है आपकी यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो कैंडल आपकी बनी ना, ना इसके हाई को ब्रेक कर पाई, ना इसके लो को ब्रेक कर पाई। ब्रेक कौन की, ये आपकी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही ब्रेक की बिग से, लेकिन ये वैलिड है, ठीक है। इसलिए प्राइस ऊपर से डायरेक्टली किस कैंडल के पे आई, इस कैंडल के लो पे आई, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे सिंपली, तो इस कैंडल ने इसके हाई लो को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए इनसाइड कैंडल इसने ब्रेक किया है, तो प्राइस यहाँ से यहाँ आई। और यहाँ से ये भी कैंडल इसके अंदर में है, इनसाइड कैंडल। और ये भी कैंडल, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं कि कैसे, कि यहाँ पे इसके हाई पे रखेंगे और इसके लो पे रखेंगे, ठीक है, इस तरह से इसके हाई पे रखेंगे और इसके लो पे रखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं बैक टू बैक जो दो कैंडल बनी है ना, वो कैंडल कौन सी है, वो इनसाइड कैंडल है। इसलिए डायरेक्टली प्राइस इसके ऊपर में आएगी, ठीक है, कहाँ आएगी, इसके ऊपर में आएगी। अब इसका हाई लो इसने ब्रेक किया, साफ साफ आपको दिख रहा है, जब ना दिखाई दे तो आप इस तरह से देखो, इसका लो इसने ब्रेक किया और इसका लो इसने ब्रेक किया, तो प्राइस यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो हमने बताया वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से आपको भी देखना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 1, वो यही कंप्लीट होता है।